हमारा देश बने। बापू के स्वच्छता के विचार को अपनाकर देश ने थोड़े ही समय में स्वच्छ भारत की छवि दुनिया भर में प्रस्तुत की है। अब देश में उत्पादन के दायरे को बढ़ाकर उसे एक नए स्तर तक ले जाना है। ये लक्ष्य है एक ऐसे भारत का जो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके। And here back at Red Fort, this is the view directly from across the moat. You can see right in front of you. We have the main days from where in a short while from now we expect the arrival of Prime Minister Narendra Modi, who will unfurl the national flag. भारत देश विशाल है, विविधता और अनेकता में एकता हमारे भी बहुआयामी को रहा है, लेकिन चुनौती को अवसर में बदलने का उदाहरण पेश करते हुए भारत ने कोरोना महामारी का जिस कौशल और योजनाबद्ध तरीके से सामना किया है, सारी दुनिया आज उसकी कायल हो रही है। और ये विहंगम दृश्य सम्मान गारद का, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जोशीले जवान उपस्थित हैं अपने निर्धारित स्थान पर। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। And of course will also herald the arrival of Prime Minister Narendra Modi when he reaches Red Fort after paying reverence and his respects. से जैसे हमारे गांव स्वनिर्भर रहे हैं, वैसा ही हमारा देश बने। बापू के स्वच्छता के विचार को अपनाकर देश ने थोड़े ही समय में स्वच्छ भारत की छवि दुनिया भर में प्रस्तुत की है। अब देश में उत्पादन के दायरे को बढ़ाकर उसे एक नए स्तर तक ले जाना है। ये लक्ष्य है एक ऐसे भारत का जो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके। And here at Red Fort, the arrival of the Prime Minister. लाल किले की भव्य पृष्ठभूमि और लाल किले की प्राचीर के सामने लाहौरी दरवाजे के निकट आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनकी अगवानी की जाएगी और वे गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। Prime Minister Narendra Modi's carcade arrives at the Lahore Gate side. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी लाल किला परिसर पर, आज जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, साथ में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, जिनका परिचय कराते हुए दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से गार्ड ऑफ ऑनर का कुछ ही समय के उपरांत निरीक्षण करेंगे। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड बचाओ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की परेड का निरीक्षण। श्रीमान, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। बड़ी ही The Guard Commander, Lieutenant Colonel Gaurav S. Yuvalkar, requesting the Prime Minister to inspect the ready Guard of Honor. And as the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister moves now towards Lahori Gate, the entrance of the central courtyard of Red Fort, from where he will go up to the ramparts to unfurl the national flag and address the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लाल किले का भव्य और विशाल लाहौरी दरवाजा, जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट। यहीं से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अब तो यहां लिफ्ट भी है। पहले जब लाल किला बनवाया गया था तब प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy the power and responsibility that comes with freedom, the life force of democracy. The Prime Minister will now go up the lift to the first level of the ramparts. And as the Prime Minister will once again address the nation, the country's response and participation to the changing domestic and international dynamics will be foregrounded. The unfurling of the national flag will be accompanied by the 21-gun salute, presented by the gunners of the elite 2233 feet battery set. प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार और लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज के समय में ये बदला हुआ व्यवहार बेहद जरूरी है। मुश्किलें सदा नहीं रहती, उनकी सीख रह जाती है। ऐतिहासिक लाल किला और उसकी प्राचीर, जहां से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होगा और वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे विशेष कैमरे से विहंगम दृश्य लाल किले के परिसर का और उसके ठीक सामने के स्थलों का, जहां पर 74वां स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है और प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गारद, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के दस्ते मौजूद हैं। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं थल सेना के मेजर सूर्य प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन होता हुआ राष्ट्र के संबोधन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, लगातार 7वीं बार स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके विचारों को सुनने की उत्सुकता सबके मन में है। The Prime Minister acknowledging the greetings of those present, the National Flag Guard on its way out from across the ramparts.
And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation from the historic Red Fort. This rare living symbol telling its own story. The place where the history of medieval India was crafted, and today it is a connect between the past and India's modern present. राष्ट्रीय ध्वजारोहण गारद के सजीले जवान रवाना हो रहे हैं समारोह स्थल से। इसमें शामिल थल सेना का प्रतिनिधित्व इस बार किया प्रथम गोरखा राइफल्स ने, क्योंकि 5वीं बटालियन जिसमें भाग ले रही थी, इसकी स्थापना 1942 में धर्मशाला में की गई थी। और सभी को प्रतीक्षा प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ के ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। पर अपने उद्बोधन में देश के सामने जो प्राथमिकताएं हैं उनका उल्लेख किया और भविष्य का एक रोड मैप देश के सामने रखा है। And there we see in the distance the pale blue sky welcoming hundreds of balloons in the colors of the national flag, rising as if towards a higher calling. And as the shades of freedom take wing, they carry with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians. Today, we recognize, rejoice, and revel in all that makes us truly Indian. So joining hands, heads, and hearts, we salute this nation, its large heart, boundless patience, and open embrace. हुआ उनकी कारों का काफिला चौहत्तरवां स्वाधीनता दिवस समारोह संपन्न होता हुआ समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, भारत बदल रहा है। नए भारत की कल्पना को साकार करने के नए नए प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री का वाहन धीमा होता हुआ ये एनसीसी कैडेट्स विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक एनसीसी, जिसमें कई लाख कैडेट्स हैं, The Prime Minister waving to the NCC cadets here. The NCC, with its motto of unity and discipline, strives to be one of the greatest cohesive forces of the nation, bringing together youth hailing from different parts of the country and instill in them the values of discipline, unity, secularism and camaraderie. It is indeed a proud moment for each and every cadet here. जन जन का विश्वास मिलकर देश का गौरव बढ़ाने वाला आत्मविश्वास बन जाता है। आज हम खुद पर ज्यादा भरोसा करने की हिम्मत रखते हैं। इतिहास की नींव पर वर्तमान प्रयासरत है सुनहरे भविष्य के लिए। ऐसा भविष्य और ऐसा कल जिसकी मिसाल दुनिया में दी जाए। स्वाधीनता दिवस, गौरवशाली दिन और यादगार पल। अब सपनों के नए आकाश तलाशने का समय है। नई ऊर्जा और नई शक्ति से लक्ष्यों को पाने का समय है। प्रगति के पथ पर भारत की गति को लगातार बढ़ते हुए देखना है। ये नया भारत है, ये हमारा भारत है। स्वाधीनता दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।